तो कहानी एक गांव की। सदियों पहले गांव में एक बाबा रहा करते थे। गांव में एक बरगद का पेड़ था, एक चांदनी था। उसमें आते जाते जो भी लोग जाते थे वो उनका हाथ देखकर उनका भविष्य करना करते थे कि किसका भविष्य में क्या होगा, शादी कब होगी, बच्चे कितना होंगे, क्या क्या कुछ भी लोगों का ये मतलब इच्छा रहती थी पूछने के लिए, वो पूछते थे और वो सच भी होता था। तो उन दिनों बाबा बहुत फेमस हो चुके गाँव, तो बाबा बहुत फेमस हो जाते थे। तो तमाम लोग बाबा के पास जाते, उनका हाथ दिखाते और अपने भविष्य के बारे में पूछते थे। और क्या कुछ अगर कुछ गलत होने जा रहा है तो क्या कुछ करेंगे, इसका प्रतिकार के लिए भी पूछते थे। ठीक है। तो उन दिनों गांव में पढ़ा लिखा करके एक आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा था। तो उसको ये सब चीज़ों में मतलब बेकार लग जाती है। उसको ये विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो क्या किया, इस बाबा को फंसाने के लिए, बाबा की सच्चाई सामने लाने के लिए उसने क्या किया, एक प्लान सोचा। उसने अपने मोबाइल पर एक भिखारी का फोटो ले लिया हाथ का और जाके बोला कि ये मेरा बाबा का लड़का है, इसका भविष्य बताइए। किसको बोला? बाबा को बोला। तो बाबा देखते ही वो फोटो उसके मतलब वो आदमी के चेहरे को देखा, बाबा ने देखा और हाँ वो हाथ भी देखा मोबाइल पर। बोला कि ये आदमी बहुत बड़ा सफल आदमी है और ये IAS ऑफिसर है, इसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चों की बाप भी है। इतना सुनते ही मतलब वो आदमी को सेटिस्फेक्शन लगी, क्योंकि वो जो सोच के आया था वो सब सच हो गया ना। तो उसको सेटिस्फाइड लगा, उसने चिल्लाने लगा कि बाबा गलत बोल रहा है। तो वहां पे ठहरे लोग भी दंग रहे कि क्यों ऐसा चिल्ला रहा था ना, ये भिखारी का फोटो है। इतना बोलते ही बाबा ने उसको रख दिया। बोल, तू रुक जा, जो तू बोलने जा रहा है मुझे पता है। ये भिखारी का फोटो है और ये मैं जानता नहीं हूँ, मैं अनुमान लगाया था। कैसे ना, तो तुम्हारे मेरे को जो फोटो दिखाया ना, उस फोटो में लगा था मेल, और वो हाथ किसी भिखारी का ही हो सकता है। तेरे मामा का लड़का जो बोला तो इसलिए मैं तेरे आंख में देखा। और मैं बोलूं, सच्चाई ये भी है कि आदमी के हाथ में बाप को भी लिखा है कि एक IAS ऑफिसर बनता है और इसकी अब तक शादी हो चुकी होती है। उसकी पूरी कहानी सुना दे। उसकी पूरी कहानी यह है, आज अगर वो भिखारी है अपनी नियत की वजह से, उसके भाग्य में लिखा है कि वो IAS ऑफिसर बनेगा। तो वहां पे बैठे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि ऐसा कैसे, आपने जो बताया है कि हाथ में जो लिखा होता है वो नसीब में लिखा होता है, वो तो मिलता है ना, तो जैसे वो IAS ऑफिसर बनने वाला तो भिखारी कैसे हो गया? इतना बोलते ही बाबा एक चमत्कार सा बात बोलते हैं जो सबको सुनना भी चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। बाबा बोलते हैं कि तेरे हाथ में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं तू घर बैठ जाएगा तेरे को मिल जाएगा। तेरे नसीब में अगर 60 साल 70 साल जिंदा रहने की तेरे को नियति दी है, अगर तू ट्रेन के सामने जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि तू नहीं मरेगा। तो इंसान का भाग्य उसके निर्णय करता है कि हर मोड़ पर वो क्या डिसीजन लेता है लाइफ में और कितना मेहनत करता है। अगर शेर बोलेगा कि मेरा अपना हो रहा है, मैं ऐसा भड़का दूंगा और गिरना के मेरे मुंह में घुस जाएगा, तो ये एक सपना है, ये एक सोच है। और अपनी नसीब को सही करने के लिए, नसीब में जो है वो प्राप्त करने के लिए भी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। बिना मेहनत तो पेड़ भी फल नहीं देता, हम तो इंसान हैं। तो नसीब में अगर होता है, अगर कुछ नहीं करोगे ना कुछ मिलेगा नहीं। भगवान भी उसका मदद करता है जो खुद की मदद करता है। उसने आज ये दिन देखा, क्यों? क्योंकि वो लड़की के पीछे पागल था, पढ़ा लिखा बहुत था, अपने क्लास में टॉपर था वो और बहुत पढ़ाई में आगे था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक लड़की के पीछे पागल था और लड़की उसको धोखा दे रही थी। उस लड़की ने जब धोखा दिया, उसको पता चला तो वो पगला गया। वो सोचा मेरा लाइफ खत्म हो गया। अगर वहां पे वो सही डिसीजन लेता, उस लड़की के चक्कर को छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ता, तो आज वो IAS ऑफिसर ही होता। इसका मतलब ये है, हमको सीखना चाहिए कि लाइफ में डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कितना अच्छा डिसीजन लेते हैं, कितना अच्छा निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय पर ही हमारा जिंदगी टिका होता है। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी।